स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो मेरठ से है, जहां पर 2 दिन पहले घर के बेडरूम में घुसकर बाइक सवार बदमाशों ने डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया था और लाखों के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। मेरठ पुलिस ने आज इसका खुलासा कर दिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने प्रियांक शर्मा और यश शर्मा को गिरफ्तार किया है। वेब सीरीज देखकर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। करीब 3 साल तक लगातार लूट की प्लानिंग पर आरोपी काम करते रहे और साथ ही 50 से ज्यादा बार रेकी की। घर की तिजोरी काटने के लिए ग्राइंडर खरीदा। साथ ही घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए हेलमेट, ग्लव्स और चोरी की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, रास्ता बदलकर घटना को अंजाम दिया। घटना के दौरान लूटा गया सोना और नकदी बरामद कर ली गई। अंतर्गत 10 तारीख को प्रातः 7:30 से 8:30 के बीच में एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनमें एक व्यवसायी हैं। उनके घर में 2 युवकों के द्वारा घुसकर गोली चलाई गई और उसके अलावा घर में जो बड़े बेटे और उनकी जो पोती थी उनको बंधक बनाकर लूटपाट की गई थी और इसमें आभूषण उनके घर से लूट हो गए थे। इसमें पुलिस के द्वारा 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे 40 लोगों के माध्यम से खंगाले गए। इसमें पूरा कहां से वो आए और कहां गए ये पूरा रास्ता देखा गया और उसके बाद 2 अभियुक्तों प्रियांक शर्मा और यश शर्मा की गिरफ्तारी की गई। ये दोनों पड़ोसी हैं और इसमें प्रियांक शर्मा LLB के मेरिट कॉलेज में छात्र हैं। इसके अलावा जो दूसरा यश शर्मा 8वीं पास और एक बैटरी की दुकान में कार्य करता है। डीजीपी विजय कुमार ने कहा कि कोर्ट में विचाराधीन मुकदमों की पैरवी कर आधिकारिक सजा कराने के लिए 1 जुलाई से ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसको लेकर यूपी पुलिस की ओर से भी अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराध, हत्या, लूट, डकैती, माफिया, लब जिहाद जैसी घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। पिछले 40 दिन में 471 मामले में सजा सुनाई गई। इसमें 3 केस में मृत्युदंड और 149 मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। महिला संबंधी अपराधों की अगर बात करें तो 242 केस में सजा सुनाई गई और 193 गंभीर मामलों में भी सजा सुनाई गई। 40 दिन में जो परिणाम आए हैं वो इस प्रकार से हैं। इस अभियान में अब तक 471 मामलों में सजा दिलाई जा चुकी है पूरे प्रदेश में। इसमें से 3 अभियोगों में मृत्युदंड और 149 अभियोगों में आजीवन कारावास की सजा कराई गई है। इसमें 4 माफियाओं को सजा कराई गई है। महिला संबंधी अपराधों में 242 मामलों में सजा कराई गई है। गंभीर और सनसनीखेज अपराधों में 193 मामलों में सजा कराई गई है और अन्य 32 मामलों में सजा कराई गई है। संदिग्ध आतंकी अहमद रजा उर्फ शाहरुख की निशानदेही पर 32 बोर की अमेरिकन पिस्टल बरामद कर ली गई। शाहरुख से एक मैगजीन और 6 कारतूस बरामद की गई। ATS ने मुरादाबाद में अहमद रजा के घर हथियार और कारतूस की बरामदगी की है। कस्टडी रिमांड के दौरान अहमद रजा को उसके घर पर लेकर गई थी ATS। कस्टडी रिमांड के दौरान अहमद रजा से अहम जानकारी भी मिली है। अहमद रजा 15 अगस्त पर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। फिरदौस अहमद डार ने अहमद रजा को कश्मीर के अनंतनाग की पहाड़ियों में आतंकी ट्रेनिंग भी दी थी। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार कंटेनर में टकरा गई। कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार में आग भी लग गई। कंटेनर ड्राइवर कार छोड़कर फरार भी हो गया। कार में बैठे लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। ललितपुर में बोलेरो बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीएम योगी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और घायलों के इलाज के लिए निर्देश भी दिए। वहीं आगरा के थाना शमशाबाद थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के बाद कार में आग लग गई। कार ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि कार शमशाबाद से आगरा की तरफ तेज गति से जा रही थी। सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मथुरा में बुलडोजर गरज रहा है। मथुरा के थाना गोविंदनगर इलाके में रामलीला ग्राउंड के पास जिला प्रशासन और MBDA के बुलडोजर ने सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को ध्वस्त किया।
जबकि बाउंड्री वॉल लगा रहे लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बताया। दरअसल मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को सूचना मिल रही थी कि महाविद्या रामलीला ग्राउंड के पास एक स्कूल के सामने खाली जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर जिला प्रशासन और प्राधिकरण की टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया और इस वॉल को ढहा दिया गया। यूपी में अपराधियों और माफियाओं के ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसे में अगर पुलिस अपने ही थाने की जमीन पर बुलडोजर चलवाए तो किसी को यकीन नहीं होगा। झांसी में पुलिसकर्मियों ने पहले बुलडोजर को तिलक लगाया, फिर पूरे विधि विधान के साथ उसकी पूजा की गई और अपने थाने की जमीन पर बुलडोजर चलवाकर उसे समतल कराया गया। बबीना थाने का मामला है। दरअसल बबीना थाना परिसर स्थित जमीन पर स्थानीय लोग रास्ता दिए जाने की मांग कर रहे थे। कोर्ट में लंबे समय तक इस मामले को लेकर केस भी चला। अब फैसला बबीना थाने की पुलिस के पक्ष में आया है, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की और थाने के परिसर की जमीन को समतल करवाया गया। खबर झांसी से है। आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर नशे के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। प्रशासन की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर 400 लीटर अवैध शराब भी बरामद की। इसके अलावा 4000 लीटर लहन भी नष्ट किया गया। बबीना थाना क्षेत्र में पुलिस और एक्साइज की संयुक्त टीम के द्वारा गांव में दबिश दे करके 3 अपराधियों को पकड़ा गया है, जो शराब बनाते थे, बेचते थे। इनसे करीब 400 लीटर कच्ची शराब और 3200 किलो लहन जो मौके पर ही बर्बाद किया गया है और जो लोग पकड़े गए इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर पुलिस ने करीब 4000 लीटर शराब नष्ट कराई। 8 सालों में 381 मामलों में 4778 लीटर शराब बरामद की गई थी। मामला चौक थाना कोतवाली का है। शराब की बदबू से पुलिसकर्मियों को काम करने में काफी परेशानी हो रही थी। पुलिस ने कोर्ट की परमिशन के बाद आबकारी की टीम के साथ मिलकर गड्ढा खुदवाकर शराब को नष्ट करवाया। फतेहपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने करीब 35 लाख कीमत की अंग्रेजी शराब बरामद की और साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 553 पेटी अंग्रेजी शराब भी बरामद की है। डीसीएम में भरकर झारखंड ले जाई जा रही थी शराब। ललौली पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ये कामयाबी प्राप्त की है। थाना ललौली के खटौली से गिरफ्तारी हुई है। रस्सी तो अंदर डाल दो या ऊपर फेंक दो, ऊपर फेंक दीजिए। रस्सी तो अंदर डाल दो या ऊपर फेंक दो। खबर मऊ से है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 20 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 20 किलो गांजा और अलग अलग मोटरसाइकिल बरामद की गई है। करीब 2 लाख की कीमत का गांजा बरामद किया गया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना कोपागंज का मामला है। कोपागंज पुलिस ने कल जो है राम ब्रिजेश और पंकज राजभर को पकड़ा है। उनके पास से 21 किलो गांजा और 2 वाहनों पे जा रहे थे हिलसा के पास। उनको कहीं से सूचना मिली कि ये लोग मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं और पकड़े जाने के बाद ये बात पूछताछ पर प्रकाश में आई कि आसाम से ले आके पड़ोसी जनपद में और यहाँ ले जाके अपने लाभ के लिए बेचते हैं ऊँचे दामों पर। तो लगभग उसकी कीमत 2 लाख के आसपास होगी। बाजारी मूल्य जो होगा 2 लाख के आसपास होगा। कानपुर नगर निगम ने एक ही शख्स के मरने का 2 बार प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जिसके बाद महिला अपने वकील के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची। उसने शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि दोबारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उनके ससुर के नाम की जमीन हड़प ली गई। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश भी दिए हैं। पूरा मामला बाईपास रोड के टाटिया के पास का है। पूछेंगे तो बताइएगा। 16/11/1989 की एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और उनका नगर निगम ने प्रमाण पत्र बनाया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद आपके इधर वो हैं चकेरी में एक महताब सिंह भूमाफिया हैं, जिन्होंने
पुनः 17/11/1991 की मृत्यु दिखा के एक प्रमाण पत्र बनवाया नगर निगम से और उनकी सारी जमीन हड़प कर ली। ये उनकी पत्नी मारी घूम रही हैं और वो पैसा काट रहे हैं। एक व्यक्ति सरकारी अभिलेखों के अनुसार 2 बार मरा है, जिस पर कमिश्नर साहब ने तत्काल जांच का आदेश किया है। इंसान के मृत्यु होने और उसके बाद उसके जीवित होने के तमाम किस्से आपने सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, मगर एक पहला ऐसा मामला आया जिसमें व्यक्ति 1989 में मर जाता है और 1991 में एक बार फिर से पैदा होता है और अपनी जमीन को दूसरे के नाम ट्रांसफर करके फिर मर जाता है। जी हाँ, माफियाओं ने कुछ ऐसा ही खेल खेला है जिससे पीड़ित पक्ष इस वक्त हैरान और परेशान है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने जांच के निर्देश जरूर दिए हैं, मगर देखना यह होगा कि इसमें किन किन लोगों का हाथ है और उन पर क्या कार्रवाई होती है। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। अली अभी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अली पर रंगदारी मांगने और अपने गुर्गों के जरिए हमला कराने के मामले में केस दर्ज हुआ है। प्रयागराज के करेली थाने में केस दर्ज किया गया है। अली के खिलाफ ये केस करेली इलाके के रहने वाले किसान मोहम्मद अफजाल ने दर्ज करवाया है। अफजाल का आरोप है कि 7 अगस्त को उसके भतीजे पर 3 लोगों ने जानलेवा हमला किया। अफजाल का कहना है कि हमला करने वालों ने 30 लाख की रंगदारी की मांग की। कासगंज में एनकाउंटर में पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश पर 28 मामले दर्ज हैं। एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा और साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाश एटा के छोटी जरानी का रहने वाला है। कासगंज के कोतवाली पटियाली क्षेत्र के रमपुरा नहर की पुलिया के पास मुठभेड़ हुई। खबर अयोध्या से है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रामलला को जगन्नाथपुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ की तरफ से राखी भेंट की गई है। जगन्नाथपुरी के मुख्य पुजारी ने रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्रदास से मुलाकात कर भगवान जगन्नाथ की तरफ से राखी रामलला को भेजी है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 30 अगस्त को राखी रामलला को बांधी जाएगी। तो यहाँ जगन्नाथपुरी के पुजारी जी ने ये 2 राखी लेकर के आए हैं। इस राखी को भगवान रामलला को बांधेंगे और 30 तारीख को, और साथ ही साथ यह दोनों का संबंध है, भगवान जगन्नाथ का और भगवान श्री राम का, दोनों का शाश्वत संबंध बना रहे। इस उद्देश्य से यह राखी यहाँ आई है, लेकर के आए हैं और इसे इनको समर्पित किया जाएगा और 30 तारीख को बांधा जाएगा। उधर शामली में एक मौलाना पर किशोरी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता मदरसे में पढ़ाई करती है और हरियाणा की रहने वाली है। पीड़ित किशोरी का कहना है कि वो शामली के गढ़ी पुख्ता स्थित मदरसे में रहकर पढ़ाई कर रही थी। एक दिन मौलाना मसरूफ ने उसको अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो मौलाना ने उससे मारपीट की और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक हैवानियत की। रोते हुए युवती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो उसके साथ हुई हैवानियत की कहानी बयां कर रही है और मौलाना की करतूत का उसने खुलासा भी किया। पीड़िता इसकी शिकायत लेकर स्थानीय पुलिस से मिली, लेकिन उसकी कहीं पर कोई सुनवाई हुई नहीं। मजबूर होकर मुकदमा हरियाणा में दर्ज करवाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद शामली के एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया। एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। प्रकरण की बात कर रहे हैं, संभवतः वो मौलाना के खिलाफ वो उसकी बात कर रहे हैं। इस प्रकरण में पड़ोसी स्टेट हरियाणा के करनाल में अभियोग का पंजीकरण हुआ है, क्योंकि दूसरे स्टेट में या दूसरे जगह जब भी कोई पंजीकरण होता है तो इसका एक प्रोसेस होता है दूसरी जगह ट्रांसफ़र के। उस प्रोसेस के तहत वो विवेचना जनपद शामली में आ गई है। हिमाचल की मंडी के सुंदरनगर में सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। कांगू डेहर संपर्क मार्ग पर सड़क धंसने से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम
HRTC की बस तकरीबन 25 से 30 फीट नीचे गिर गई। इसमें 14 यात्री सवार थे। बस मंडी से शिमला जा रही थी। सड़क धंसने के बाद बस नीचे चली गई। इस दौरान बस मलबे के पहाड़ पर रुक गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 12 यात्री सवार थे और इस दौरान 3 लोगों को मामूली चोटें आईं। पीलीभीत में देर रात एक कॉलोनी के बाहर खड़े लोगों पर अचानक से पालतू कुत्ते ने हमला बोल दिया, जिसके काटने से 2 लोग घायल हो गए। कुत्ते के आतंक से परेशान कॉलोनी निवासियों ने पूरे मामले की लिखित शिकायत कर पुलिस से कुत्ते के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांशीराम कॉलोनी निवासी रिंकू को कुत्ते पालने का शौक है। उसने एक विदेशी कुत्ता लेब्राडॉग अपने घर में पाल रखा है। कुत्ते ने 2 लोगों को घायल कर दिया है। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस कुत्ते की तलाश कर रही है। बेटा हमारा खड़ी करने के लिए गाड़ी आया, कुत्ता उसको कर झपटा, बच्चे की हमारे खैर हो गई, गर्दन पकड़ लिया था उसकी, उसने हाथ यूं करा तो उसके हाथ पे काट लिया। फिर हम लोगों ने जब इनसे शिकायत करी और उल्टा हमसे बदतमीजी करने लगे, चीख में चिल्लाने लगे। कितने लोगों को काट चुका अब तक? ये 4-5 लोगों को काट चुका है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।